तो एपिसोड 4 की शुरुआत के अंदर हमें दिखाया जाता है गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स को, जो कि दोनों अपने पीक फॉर्म के अंदर होते हैं। इसके बाद गोहान फ्यूचर ट्रंक्स से बोलता है, ट्रंक्स अभी हमें अब चलना चाहिए। उसके बाद ट्रंक्स भी हम ही भर के बेस फॉर्म में आके गोहान के साथ चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही गोहान और ट्रंक्स कैप्सूल कॉर्प पहुंचते हैं, वैसे ही बुल्मा उन लोग को बताती है कि टाइम मशीन अब रेडी हो गई है, तो तुम लोग अब फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जा सकते हो। उसके बाद वहां पर गोकू और वेजिटा भी आ जाते हैं। उसके बाद गोकू बोलता है, गोहान मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से किसी अच्छे अपोनेंट से फाइट भी नहीं की है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ गोहान। इसके बाद फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है, नहीं गोकू, इस बार प्लीज गोहान के साथ मैं जाऊंगा और उस ब्लैक गोकू को मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद वेजिटा अपने मन के अंदर बोलता है, ये वही ट्रंक्स है जिसके ऊपर मुझे गर्व था। इसके बाद वेजिटा बोलता है, क्या करो, मुझे पूरा यकीन है कि गोहान और ट्रंक्स मिलके हरा देंगे ब्लैक गोकू को। इसके बाद गोकू भी वेजिटा की बात से एग्री कर जाता है और गोकू मान जाता है। इसके बाद गोहान और ट्रंक्स फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जैसे ही गोहान देखता है फ्यूचर टाइमलाइन की हालत, तो वो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, सच्ची में मुझे पता था कि ब्लैक गोकू ने फ्यूचर टाइमलाइन को बर्बाद करके रखा होगा, बट इतना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ब्लैक गोकू। और तभी सामने से ब्लैक गोकू आता है और बोलता है, क्या किसी ने मेरे को याद किया? और ब्लैक गोकू के पास में जामाजू खड़ा होता है। वो देख के फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और तभी इन सब के बीच सुप्रीम का आ जाते हैं और गोहान और ट्रंक्स को बताने लगते हैं कि आखिर जामाजू ही ब्लैक गोकू है और बहुत कुछ। और तभी ब्लैक गोकू एक अटैक करने जाता है, पर इससे पहले ही गोहान सोलर फ्लेयर अटैक कर देता है, जिससे जामाजू और ब्लैक गोकू को कुछ नहीं दिखता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं सुप्रीम काय गोहान और ट्रंक्स को अपने साथ कहीं पे ले जाते हैं। और ये लोग और कहीं नहीं, कामी हाउस पहुंच जाते हैं मास्टर रोशी के पास। और तभी गोहान बोलता है, मास्टर रोशी मुझे इविल कंटेनमेंट सिखाइए। तभी मास्टर रोशी भी पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इविल कंटेनमेंट के बारे में कैसे पता चला? तब गोहान बताता है कि इसके बारे में मेरे को पिक्लो ने बताया था कि जब डीमन किंग पिक्लो था, आपने इविल कंटेनमेंट का यूज करके किंग पिक्लो को हराया था। पर मैं उस टाइम पे पिक्लो की बात इसलिए नहीं मानना चाहता था क्योंकि जो विलन था वो मेरे डैड जैसे दिखता था, बट अब इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मास्टर रोशी भी गोहान को सिखाने लगता है इविल कंटेनमेंट। और गोहान एक दिन के अंदर ईवल कंटेनमेंट यूज करना सीख जाता है। इसके बाद सुप्रीम काय गोहान और ट्रंक्स को वापस से फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर गोकू ब्लैक और जामाजू उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद फ्यूचर ट्रंक्स अपने पीक फॉर्म के अंदर ब्लैक गोकू से लड़ने चला जाता है। और गोकू ब्लैक फ्यूचर ट्रंक्स से लड़ते लड़ते बोलता है कि तुम एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो ट्रंक्स, बट इतने भी नहीं। और यही बोलते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन रोजे के अंदर और वो लड़ने लगता है ट्रंक्स से, बट वो फ्यूचर ट्रंक्स को नहीं हरा पाता है। और दूसरी ओर ट्रंक्स एक बहुत स्पेशल अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैक गोकू बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। और ये चीज देख के जामाजू ब्लैक गोकू की हेल्प करने जाता है, बट वैसे ही गोहान इवल कंटेनमेंट का यूज करता है, जिसकी वजह से जामाजू हमेशा के लिए कैद हो जाता है। इसके बाद गोहान अपने फुल पावर के अंदर ट्रंक्स के साथ खत्म कर देते हैं ब्लैक गोकू को। और इसके बाद फ्यूचर ट्रंक्स सुप्रीम काय और गोहान को थैंक्स बोलता है। और इसके बाद गोहान और सुप्रीम काय बाय बाय बोल के ट्रंक्स को अपने टाइमलाइन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ट्रंक्स थोड़ा सा रो के बोलता है कि इन सब में मेरी मेरी मॉम सेक्रीफाइस हो गई। इसके बाद माँ आती है ट्रंक्स को संभालने के लिए, जिसे देख के वो मन में मन बोलता है ट्रंक्स कि अब कुछ भी हो जाए, मैं गोहान जितना स्ट्रांग बनूंगा और अपने लोगों की हिफाजत करूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होके गोहान को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स पहुंच जाता है। और तभी बीरस आके बताता है गोहान को कि उसने भी जामाजू को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब किसी को भी जामाजू की वजह से खतरा नहीं है। और इसके साथ ही हमारा 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है।